गगन न्यूज़ में स्वागत है। अभी प्रेजेंट हम आ चुके हैं डंडई प्रखंड के मार्केट है, जहाँ पर मार्केट लगता है इस जगह पर। अभी हम पहुंच चुके हैं, जो बहुत ही भीड़ है। मतलब कहा जाता है कि 13 तारीख को चुनाव होने वाला है इस वर्ष। 13 मई को चुनाव होने वाला, 6 दिन को नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के। और ग्रामीण जनता यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस जगह पर। जैसे कहा जाता है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी यहाँ पे माप लिया जाता है, जिसके इस वर्ष से लोकसभा चुनाव के 11 प्रत्याशी उतरे हुए इस जगह पर। तो बात करने के लिए हम कोशिश करते हैं और बात जानने की भी कोशिश करेंगे इस वक्त कितना भारतीय जनता पार्टी है, आरजेडी के भी नेता हैं और गुरबिगन बैठा जी भी हैं, जो लोकसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे हम और इस नतीजे के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे किसी गार्जियन से जो बात कर सके। पहले चलिए ये भी बात करने के लिए माना कर रहे हैं। चाचा, आप बताइए, अपना नाम क्या है? नाम क्या है? बैठा जी हैं, ये बैठा जी बोल रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के क्या प्रचार है चाचा इधर? मोदी के प्रचार है जी, कह रहे हैं जब मोदी के ही प्रचार है इनका, मोदी जी के ही सपोर्ट करना चाह रहे हैं। और ग्रामीण लोग से बातचीत करना चाहेंगे जो इस वक्त मौजूद है इधर। ममता भैया के भी वोट का चुनाव चल रहा है, प्रचार जोरों पर चल रहा है सभी जगह से। सबसे भैया अपना नाम बताइए तो। मेरा नाम अजय कुमार भारती है जी। तो इस वक्त चुनाव हो रहा है लोकसभा चुनाव के, तो क्या आप विष्णुदेव जी को पुनः गद्दी पर बैठाना चाहेंगे? आरजेडी में जी बोलिए। आरजेडी मतलब ममता चाहेंगे जी। उनका विकास का मुद्दा क्या रहेगा आपका? विकास का मुद्दा यही रहेगा कि जो मतलब जीतेंगे तो विकास करेंगे और मतलब बेहतर हो सके। अच्छा, जो विष्णुदेव 10 साल से कार्यकाल में, उनका विकास से आप कितना सहमति हैं? उनका विकास से हम कोई सहमति नहीं है। तो जिस तरह से काम कर रहे हो उनका विकास, इनका कहने का मतलब जो भी अभी बीजेपी की सरकार है, उनके कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ है विकास का मुद्दा। और ग्रामीण लोग से जानने की बात करेंगे जो यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं और लोग से, देखते हैं बात करके क्या उनका मुद्दा है। चलिए देखते हैं और कितने लोग बात करते हैं। चलिए अभी दिखा दिए, कैमरा मैन दिखाइए इधर। नाम बताइए। अभी ये नहीं बतलाने के लिए सक्षम है जगह पर। कैमरा मैन दिखाइए इधर। और ग्रामीण लोग से बात करते हैं इस जगह के ग्रामीण रिपोर्टिंग। आइए दिखाइए, देखते हैं इस जगह का आप पहुँच चुके हैं। जो ग्रामीण से बात करने की कोशिश करते हैं। सर अपना नाम बताइए। मधा यादव। इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 11 प्रत्याशी उठे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा किनका अहम भूमिका निभाएंगे? ममता भैया का। उनका क्या विकास का मुद्दा क्या रहेगा आपका? विकास का मुद्दा करेंगे तब ना। अभी कहने से क्या होता है, करने वाले लोग करेंगे तब ना। अभी तक करबे नहीं किया है। मान लीजिए अभी 10 साल से राज्य हम लोग आता है जो राज्य कर रहे हैं, 10 साल से बीजेपी के विष्णुदेव राम जी हैं, उनके बारे में आप क्या सहमत है कि नहीं, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? कोई सहमति है? कोई एक मुद्दा क्या रहेगा? ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनना चाहिए। क्या आप बदलाव देखना चाहते हैं? चलिए, ये चाचा जी कह रहे हैं जो बदलाव बार बार देखना चाह रहे हैं। और ग्रामीण लोग से बात करने की कोशिश करेंगे हम, जो अभी इस जगह पर पहुंचे हुए हैं। अभी एक बाइक से उतरे हुए हैं इन जगह पर। बात से ग्रामीण बात करने की कोशिश करूँगा। सर अपना सबका नाम बताइए जी। कहाँ से चल गए हैं सर? डंडई से चल कर गए। तो इस बार लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है, इसमें 11 प्रत्याशी उतरे हैं। सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किसका रहेगा इस वर्ष? ममता जी का। इस बार ममता जी का। विकास का मुद्दा क्या रहेगा आपका? विकास के लिए बेरोजगारी और दूसरा मुद्दा, महंगाई, और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। और उसके बारे में कुछ बताइए। आज जो है से 10 बरस के अंतर्गत सब जगह जो गली गली अपना प्राइवेट जो है अस्पताल खुल गए हैं। जो जानता कोई भी जाता साधारण बीमारी लेकर के तो प्राइवेट में बड़ा बीमारी बताकर डॉक्टर के द्वारा शोषण किया जाता है। चिकित्सा में जो कांग्रेस के दिया हुआ स्कूल है, उसमें अभी तक ले भर नहीं पाया है। शिक्षक लोग गायब हैं। शिक्षक लोग हैं। लोग जो है हर साल इंजीनियरिंग और मेडिकल वगैरह करके आ रहे हैं, जो आज नौकरी नहीं लग रही है। नौकरी की अभाव है। जो सरकार द्वारा जो कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है,
तो इस तरह से लेकर के हमारे अभी हम भी घूम फिर के देख रहे हैं, लोगों को यही चीज़ बता रहा है कि अभी अबर बार जो है महंगाई हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, नौकरी हो गया, ये आदि पर मूल मुद्दा है। आपका मेन मुद्दा ये महंगाई है और बेरोजगारी है। हाँ, तो अभी स्वास्थ्य, शिक्षा सब चीज़, नौकरी वगैरह है, शिक्षा भी है, सब सारा चीज़ में जुड़ा हुआ है। तो इस बार ये कह रहे हैं जो मतलब बीजेपी के सरकार नहीं आना चाहिए, ये ममता भुइयां को सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ मुद्दा है आपके पास? मेरा मुद्दा है कि 10 वर्ष में जो यहाँ के सौहार्दपूर्ण जो स्थिति थी वो बिगाड़ करके लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद आदि में सब कन्वर्ट करके जो है से यहाँ जो है द्वेषता फैलाने का बीजेपी काम की है। लेकिन ये जो भारत जब आज़ाद हुआ था तो सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर लड़े थे और सब मिलकर के आज़ादी दिलाई। सबका इस संविधान में बाबा साहब जो संविधान लिखे हैं सबके लिए बराबर का अधिकार दिए हैं और सबको सामान्य है। किसी का वोट जो है कम होता है ना बेसी होता है, सबका बराबर वोट होता है। इसीलिए ये देश जो है सबका है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, सबका अधिकार है और सबको जीने का अधिकार है, सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको रोजी रोटी का अधिकार है, जो बीजेपी सरकार पूरा नहीं करती है। आज जो है इस मुद्दा को लेकर के सब जगह जो चल रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य जो है मूल मुद्दा है। महंगाई जो है आप जैसा कि जानते हैं कि पहले के पेट्रोल में डीजल जो कांग्रेस सरकार ला के छोड़ी थी 60 रुपये प्रति लीटर, 10 बरस के अंदर 100 रुपये हो गया है। आप जैसा कि जानते हैं जब प्रति व्यक्ति जो आंकड़ा पर खंगालते हैं तो पता चलता है कि जो हम लोग पर विदेशी कर्ज है 48,000 रुपया प्रति व्यक्ति है, जो बच्चा जन्म लेता है उसका भी 48,000 है। आज जो है लगभग 1,48,000 बने 1.5 लाख के करीब प्रति व्यक्ति लोन हो गया है। आप बताना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की हालत जो है कैसे बिगड़ी है। इसका कारण ये था कि जब पाकिस्तान था तो जब अलग हुआ तो सभी देश से पैसा ले लिया। पाकिस्तान उस समय 10 बरस जब कर्जा मांगने लगा तो आज जो है उसकी हालत खराब हो गई। यही मोदी जी कहना चाहते हैं कि वो कुछ तो कर नहीं पाए। ये बुलेट ट्रेन वहीं रह गया, स्मार्ट सिटी वहीं रह गया, बहुत सारे शिक्षा का आप जान रहे हैं, आप लोग खुद मीडिया वाले हैं, क्या स्थिति है। पूरा जब तक देश विकसित राष्ट्र कब बनेगा, विकसित राष्ट्र बनने का आधार एक ही है, सबके सामान्य शिक्षा, सबकी उच्च शिक्षा, जो कि सबके लिए अधिकार बराबर है। शिक्षा जब होगा तो चारों तरफ किसी देश में जाकर कमा खा सकता है। मोदी जी को तो विकास का मुद्दा 2050 तक 2045 तक सपना देखे, 2045 को विकसित भारत का सपना देख चुके हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब झूठा है, अफवाह है। ये हम लोगों ने पढ़ा था झांसी की रानी, मोदी है झांसा के राजा। लोग 10 बरस में पहले बोले थे कि 22 तक सभी को घर पका के हो जाएंगे। क्या हुआ आप जानते हैं? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो इसका कारण क्या है आप बता सकते हैं? इसका कारण है दोहरी नीति। लोग चाहता नहीं है, लोग यहाँ जो है सौहार्दपूर्ण को बिगाड़ करके, एकता को बिगाड़ करके, ये चीज़ जो है देश को डाइवर्ट करके देश को बेचने का काम किए हैं। रेल भेल सेल सब कुछ को बेच दिए। ये सरकारीकरण जो है SC ST को जो आरक्षण है उसको भी समाप्त करना चाहते हैं दूसरे तरीका से। चलिए हम दूसरा बात करें, ये आरक्षण के बात करें तो आरक्षण के बात में तो बीजेपी का मुद्दा ये है कि आरक्षण हटा नहीं रहे। मोदी जी कल ही परसों एक भाषण में बोले हैं आरक्षण का जो भीमराव अम्बेडकर जो बनाया गया उसमें रत्ती भर बोले हैं, रत्ती भर नहीं हटा सकते। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम कहना चाहते हैं कि सीधे संविधान के आधार पर आरक्षण नहीं हटाया गया है, दूसरे तरीका से दरकिनार कर दिया गया है। क्योंकि सभी सरकारी संस्थाएं प्राइवेट में दे दिया गया है, जिसके चलते अपने आप स्वतः आरक्षण हट जाएगा और फिर वही स्थिति आएगी। रेल बेच गया, भेल बेच गया, सारा चीज होगा, सब प्राइवेट होने जा रहा है। प्राइवेट होने में आज कोई आप आरक्षण की दावा नहीं कर सकते हैं। सर तो अभी तो हुआ नहीं है ये चीज, आप कैसे दावा के साथ कर सकते हैं? अभी लक्षण दिखाई दे रहा है। जब हमारा रेलवे बिक गया, सेल बिक गया, कोयला बिक गया, हर जगह से प्राइवेट होते जा रहा है। जो प्राइवेट कंपनी ले रही है वो आरक्षण उसमें लागू नहीं कर रही है। वो तो साक्षात आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। वो किसी छुपा हुआ नहीं है। आरक्षण के जो बात हो रही है इस जगह पर मुद्दे को लेकर, आरक्षण एक तरह से बोले गए हैं कि आरक्षण एक रत्ती भर नहीं हटा जा सकता है। और दूसरा मुद्दा आपके पास है सर, बताइए। मेरा दूसरा मुद्दा यहाँ के जनता त्राहिमाम कर रही है। बेरोजगारी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दा है। मुद्दा गिनाने की जरूरत है, मुद्दा तो भरमार है, कोई भी सोल्यूशन नहीं हो रहा है।
सॉल्यूशन होना चाहिए। सरकार इसलिए हम लोग चुनते हैं कि हमारी समस्या को हल किया जा सके, हम समस्या से निजात पा सके, लेकिन अभी तक कोई निजात नहीं पा गए। एक साधारण घर में बीमारी होती है, जब जाते हैं प्राइवेट में तो बड़ा बीमारी बता करके उसको शोषण किया जाता है। इस पर सरकार की क्या नजर है? कोई नजर नहीं है, न कोई निगरानी है, कोई चीज अपना मन से देश चल रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो चुका है, क्योंकि जो हमारे लड़ने वाले भी नेता है जैसे केजरीवाल साहब जी है दिल्ली में, वो तो किसी को नहीं देखे, किसी को नहीं देखे, सबको शिक्षा दिए, मोहल्ला क्लिनिक खोलने, इवेंट देन, फिर भी वो क्या किए? केजरीवाल को आज कौन स्थिति में क्या है सब कोई जान रहा है, जेल के सलाखों में ढकेल दिए हैं। क्योंकि जब तक चुनाव हो जाता है कोई प्रूफ नहीं होगा, तब तक वो बाहर आएंगे, सब सारा खेल खेल चुका होगा। यही सब स्थिति है, कोई को बढ़ने देना नहीं चाहते। इनका कहने का मतलब है कि ये जो सरकार जो है भ्रष्ट और ये रणनीति कर रही है, और इस पर ये कह रहे हैं कि हम नहीं, ये सरकार कह रही है कि ये भ्रष्टाचार सरकार है और ये बदलाव की मूड में और अपेक्षा रखते हैं। और ग्रामीण द्वारा हम बात कर लेते हैं। सर पहले अपना नाम बताइए। चलिए ये बदलाव का जमाना कर रहे हैं और लोग से पूछ लेते हैं ग्रामीण का काम कर रहे हैं। अभी हमारा झारखंड का सरकार हेमंत सोरेन इतना अच्छा सरकार चला रही थी, इतना अच्छा सरकार चल रहा था। हेमंत सोरेन को एक आदिवासी के बेटा समझ करके मोदी जी तानाशाही जेल में भेज दिया। क्या आरोप है? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, हेमंत सोरेन का क्या आरोप है जिसके लिए आप जेल में भेजे हैं? दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल पर क्या आरोप है आप जेल में भेजे हैं? उनका तो घोटाला के मामले में गए तो क्या घोटाला उनका? शराब घोटाला भाजपा वाला ने किया, आरोप लगाया केजरीवाल पर। नहीं, वो जो आप झारखंड के जो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं उनमें तो केस के जमीन को जो कोई जमीन नहीं, 8.5 एकड़ जमीन का इन लोग ने आरोप लगाया है। अब अभी भी ताली सीना ठोक के हेमंत सोरेन बोलते हैं कि 1 डिसमिल जमीन अगर मेरे नाम से हो जाएगा तो हम राजनीति से इस्तीफा देंगे। तो कहे नहीं साबित कर रहे हैं भाजपा वाले लोग कि हेमंत का समीकरण इस बार किसकी सरकार केंद्र में बनेगी। तो हम सबसे पहले ग्रामीण द्वारा बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मौजूद है। पहले बताइए सर, अपना नाम बताइए। तो जी, तो इस वक्त सरकार को क्या बदलने के मूड में हैं आप? बिल्कुल, जब से सरकार नहीं बदलेगी तब से युवाओं में शक्ति नहीं जगेगा और बेरोजगारी का जो स्तर है बहुत इस सरकार में नीचे चला गया है। बीजेपी जब तक रहेगी तब तक देश का विनाश होगा, युवाओं का विनाश होगा, किसानों का विनाश होगा और संविधान का जो अति है, अनुच्छेद है, वो खत्म हो जाएगा। ST OBC का जो मिलता है अपना हक अधिकार की बात करने लायक नहीं को बात कर पाएगा। जब इसका सरकार हटेगी, दूसरा सरकार बने और तभी जाके इस सब में सुधार हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। आपका मेन मुद्दा आरक्षण का है तो नहीं है? नहीं, आरक्षण का नहीं, मेन मुद्दा मेरा बेरोजगारी का है और आरक्षण की बात नहीं, अधिकार की बात में हम करते हैं। क्या 10 साल से बीजेपी राज करे, उसमें आप लोग का कोई मुद्दा नहीं उठ रहा है? कोई काम विकास का मुद्दा ही नहीं किया है, विकास का कार्य नहीं हुआ है? देखिए, हम लोगों ने बीजेपी का जो यहाँ जो है सांसद बीडी राम जी 10 साल हमने मौका दिया। पलामू क्षेत्र का में हम लोग 10 साल मौका दिया उनको, मतलब इसका विकास करने के लिए, लेकिन युवाओं का के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। हम लोग के क्षेत्र में रोजगार का जो होता है, हमारा जो देश है नौजवान मतलब एक जुटता रहे तो देश मजबूत हो, ये कहा गया है। लेकिन युवाओं के लिए कोई रोजगार का अवसर नहीं खुला, कुछ रोजगार का जरिया हम लोग का नहीं मिला। इसलिए इस बार हम लोग बीजेपी को उखाड़ को भेजना चाहते हैं, बिगना चाहते हैं। बिल्कुल यहाँ से बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देना होगा। चलिए, ये बीजेपी के पूरी तरह सरकार के फेंक देते हैं, बदलाव ये कुल मिला के बदलाव चाह रहे हैं। चलिए, अगला व्यक्ति से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। चलिए बताइए सर, अपना नाम। जी, इस बार आपका विकास का मुद्दा क्या रहेगा जो बदलाव देखना चाह रहे हैं? आपका मोदी जी के राज बाजार में ठीक है, नौकरी नहीं यार, यहाँ ये पहले आइए ये तो अदानी अंबानी की बात करें तो उन बात बीजेपी सरकार तो बड़ी हमारा एक भी कुछ % भी नहीं है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सुधार है या सरकारी? जो गलती करता है गलती थोड़ी तो चलता है।
कुल मिला के कहना चाह रहे हैं इस पर गठबंधन की सरकार कुल मिला के ये बदलाव देखना चाह रहे हैं जो कि इस वक्त मौजूद है। चलिए और व्यक्ति से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। नाम बताइए अपना सबसे पहले। हाँ, तो इस पर आप क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं बीजेपी सरकार के पास? आप बोलिए। बदलाव होगा और हम नहीं, पूरा देश चाह रहा है बदलाव। इससे पहले आज से 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी पर, ये मोदी जी पर पूरा देश विश्वास किया। कोई जाति भेदभाव नहीं, कोई साथी नहीं, सारे लोग सपोर्ट किए मोदी जी का 10 साल का जो सरकार दिया गया। और मोदी जी देश का अर्जित संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। और इतना बड़ा संविधान जो बाबा साहब लिखे हैं, जो पूरी दुनिया में विख्यात है, पूरा दुनिया भारत के संविधान को तारीफ करता है। उस संविधान को बदलने की बात ये मोदी जी करते हैं। संविधान इनकी बात की है क्या? तो पूरा देश बदलाव चाह रहा है। क्या किए हैं मोदी जी 10 साल में? क्या किए? आपका एक भी मुद्दा नहीं, आपका विकास एक भी नहीं दिखा जा रहा है योजना धरातल पर। कोई भी विकास नहीं है। पहले का जो विकास किया हुआ मोदी जी उसको बेचने का काम कर रहे हैं, उसको विनाश करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, और अब क्या लाए? आरक्षण विरोधी, और क्या बोलते हैं आपका राम को भी बांटने का काम किया हमारे मोदी जी ने। हम लोग भी हिंदू हैं, सनातन है हम लोग। मोदी जी एक दूसरा हिंदू बना है, भाजपा हिंदू बना है। हम लोग राम के मानने वाले हिंदू हैं। राम को भी बांटा उन्होंने, बोला कि राम को हम ले लाए। हम तो बोलते हैं कि मोदी जी राम चोर भी हैं। राम को भी चोरी किया उसने। राम के आधा भक्तों को अपने पक्ष में कर लिया। पहले अपना पूजा करवाते हैं, बाद में राम का पूजा होता है। अब हम लोग पहले राम का पूजा करते हैं, इसलिए कि राम हम लोग को लाए हैं। राम को हम लोग कभी नहीं ला सकते। बीजेपी का इस जगह से सोखड़ा साहब पे ये बीजेपी का और एक बात बता रहे हैं, जितना नौजवान है इस जगह, आपको कैमरा घुमा कर देखिए, घुमा कर देख लीजिए, सारे नौजवान और पढ़े लिखे लोग हैं। इन लोगों में निराशा का भाव है। खुद चेहरा बता रहा है इन लोगों का कि कितना निराश, मतलब ये लोग निराश हैं। इतने पढ़े, आज मोदी जी बताएं, मोदी जी को हम लोग लाए थे, किसान का आय दोगुना हो जाएगा। किसान भाइयों, हमसे आप दिल लगाइए, आपका आय दोगुना कर देंगे। नौजवान भाइयों, हमसे दिल लगाइए, आपको रोजगार दे देंगे। मोदी जी बेवफा आदमी है। मोदी से दिल हम लोग सबको ही लगाए थे, लेकिन सबके दिल तोड़ने का काम किया है। मोदी से बड़ा बेवफाई देश में कोई नहीं है। आपके हिसाब से सरकार आपका कौन बनना चाहिए आपके हिसाब? मेरे हिसाब से तो गठबंधन का सरकार बने। गठबंधन में आपका प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है? राहुल गांधी बनेंगे, जो मोदी जी से बिल्कुल पढ़े लिखे इंसान है। मोदी जी से तो काफी पढ़े लिखे इंसान है। आप बताइए, आप मीडिया के आदमी हैं, एक अनपढ़ आदमी अच्छा होता है कि पढ़ा लिखा आदमी अच्छा होता है? के बारे में डिसीजन आप बताइए, आप मीडिया का आदमी है ना, ये राजनीतिक बात नहीं है। मीडिया वाला से नहीं ना पूछ सकते। अच्छा आप बताइए, पढ़े लिखा आदमी अच्छा होता है कि अनपढ़ आदमी? पढ़े लिखे आदमी ज्यादातर अच्छे होते होशियार हैं। तो पढ़े लिखे आदमी से आप पूछिए, कितने पढ़े लिखे लोगों का रोजगार मिला, कितने पढ़े लिखे लोगों को मोदी जी रोजगार दिए? बात सही है। बस मोदी जी सबको बेकार बना दिए। कोरोना का वैक्सीन कहाँ से लाए? कांग्रेस सरकार सैकड़ों वैक्सीन लाया, किसी भी वैक्सीन में साइड इफेक्ट नहीं निकला। मोदी सरकार एक वैक्सीन लाया कोरोना के टाइम पर, जिसमें 72 प्रकार की बीमारी साइड इफेक्ट है। हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये क्या बोलते हैं, किडनी फेल, और क्या हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट डाउन, ये सभी क्या सब चीज़ है। क्या मोदी जी कर रहे हैं? 52 करोड़ में कोरोना का वैक्सीन बेचने का काम किया है मोदी जी। ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। ये तो बीजेपी को तो कहना है ये सब अफवाह फैला रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। अफवाह नहीं, गूगल है ना, गूगल में सर्च कीजिए ना सारे चीज़ों को। गूगल में सर्च कीजिए सब सारे चीज़ों को। केवल बीजेपी, पहले हम लोग बीजेपी के दीवाना थे, लेकिन मोदी के रीजन से बीजेपी भ्रष्टाचार हो गया। आप पूरे भारत का इतिहास देखिए, 10 साल का इतिहास उठा के आप देखिए, जितने भी भारत देश में जितने भ्रष्टाचार नेता थे, हमारे भी क्षेत्र का एक विधायक है 130 करोड़ का आरोपी है। अब बीजेपी में गया तब सूद हो गया। इस प्रकार से बहुत